नमस्कार। प्रसंगवश में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चाएँ शुरू करते हैं तो आज की चर्चाओं में प्रमुखता से जो बातें 3 दिन से चल रही है वो है कि कांग्रेस और भाजपा आने वाले 2024 के लोकसभा मिशन को लेकर के सक्रिय रूप से सामने आती जा रही है। नित्य प्रतिदिन दिल्ली में जहाँ केंद्रीय नेतृत्व की बैठकें हो रही है, वहीं प्रदेश में भी अब सक्रियता नज़र आने लगी है। तो आज दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान ने, जिसमें राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी थे, उन्होंने पंजाब, जम्मू कश्मीर और बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटियों की बैठक ली और बैठकें भी चली रही थी। हालांकि सभी बैठकें अलग अलग दौर में चली, लेकिन बिहार प्रदेश कांग्रेस की कमेटी की बैठक अभी समाप्त हो चुकी है। इसमें सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि बिहार में कांग्रेस अकेली चुनाव नहीं लड़ेगी, गठबंधन के साथ में चुनाव लड़ेगी, यह निर्णय ले लिया है। इसके साथ में भाजपा ने भी अब सक्रियता दिखानी शुरू कर दिया है और विशेष फोकस जो आज इनका रहा वो बंगाल पर रहा। बंगाल में जो भाजपा की पहले प्रदेश चुनाव समिति थी, उसको भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भंग कर दिया। उसके स्थान पर नई समिति, चुनाव समिति का गठन किया, जिसमें 15 सदस्यों को उसमें शामिल किया गया है। इशू को लेकर के बात कर लेते हैं कि भाजपा के संगठन मंत्री चंद्रशेखर अब वो भी सक्रिय हो गए, पुनः राजस्थान आए। राजस्थान में आज पुष्कर में रहे, जहां पुष्कर पहुंचने पर विधायक सुरेश रावत ने उनकी अगवानी की। उन्होंने पुष्कर के मुख्य ब्रह्म घाट पर पूजा अर्चना भी की तथा वहां उन्होंने अपनी मनोकामना पूरी करने की भी प्रभु से आशीर्वाद मांगा। साथ ही बात कर लेते हैं, मौसम ने पिछले 2 दिनों से कोहरे का जो पूरे प्रदेश में नहीं, पूरे देश के अंदर, विशेष रूप से उत्तरी भारत में इसका ज़बरदस्त असर नज़र आ रहा है, जिसका सबसे ज़्यादा असर उत्तर प्रदेश के हापुड़ जनपद में देखने को मिला, जहां कोहरे की वजह से एक साथ 24 गाड़ियां भिड़ गई आपस में। उनको दिख नहीं रहा था, एक से पीछे एक चल रही थी, एक गाड़ी भिड़ी, पीछे 24 गाड़ियां एक साथ भिड़ गई, जिनमें से कुछ लोगों को हापुड़ के अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। इसी तरह की स्थिति राजस्थान में भी बनी हुई है। राजस्थान में भी एक वीडियो आपको दिखाएंगे और हापुड़ का जो सीन है, जिसमें गाड़ियां आप देख सकेंगे कि किस प्रकार से वाहन आपस में भिड़े हुए सड़क पर पड़े हुए हैं। तो हमें भी अब इसमें सावधानी रखनी चाहिए। जहाँ तक आवश्यक नहीं हो, हमें कोहरे में, जहाँ फॉग हो, मौसम खराब हो, तो अपनी यात्राओं को विशेष परिस्थिति में ही आवागमन रखना चाहिए। यही नहीं कि सड़क मार्ग पे इसका प्रभाव पड़ा हो, इसका प्रभाव हवाई मार्ग पर भी पड़ा है। हवाई मार्ग पर भी 11 फ्लाइट जो है डाइवर्ट की गई, जिसमें एक इंटरनेशनल फ्लाइट भी थी। ये सभी फ्लाइट दिल्ली से जयपुर डाइवर्ट कर दी गई, जिससे जयपुर में ट्रैफिक भी बढ़ा है इसका। तो ये सारी बातें होगी मौसम की। अब मौसम के साथ साथ में कोरोना भी अभी फैलता ही जा रहा है, संक्रमण इसका बढ़ता ही जा रहा है। दक्षिण एशिया में, जहां डब्ल्यूएचओ ने कल इसमें चिंता जाहिर करते हुए कहा था कि हमें खुद को अपने स्तर पर प्रयास करने चाहिए कि हम जो पहले कोरोना की गाइडलाइन थी उसकी पालना करें, भीड़ भाड़े इलाके में नहीं जाएं, गर्भवती महिलाएं, बालकों को और वृद्धों को आवश्यकता होने पर ही भीड़ भरे समारोह में भाग लेने के लिए भेजा जाए। ये सब थी। इसके बाद में भी अब आज जो बात करें तो पिछले 24 घंटे में जो आंकड़े आए हैं, जिसमें हालांकि ऐसा नहीं कि रिकवरी की भी रेट घटी हो, रिकवरी की रेट बढ़ी है। 293 संक्रमित लोग ठीक हुए हैं, लेकिन इसके विपरीत 411 संक्रमित पाए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा गोवा, केरल, तमिलनाडु और तेलंगाना में पाए गए। तो इसमें आवश्यकता है कि हम अपने आप को भी इसके लिए सतर्क रखें, लेकिन सरकार भी सतर्क है। राजस्थान की जहाँ तक बात करते हैं, पूरे राजस्थान में भी अब कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेते हुए सतर्कता जारी कर दी गई है, जिसके लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी निर्देशों की पालना में आज सभी बड़े अस्पतालों में एक मॉक ड्रिल की गई। मॉक ड्रिल के तहत वहाँ पर ऑक्सीजन प्लांट, ऑक्सीजन बैंक, ऑक्सीजन सिलेंडर और मेडिसिन की जो दवाएं कितनी क्या उपलब्ध है, उसकी समीक्षा की गई। इसी के साथ साथ में बात कर लेते हैं अब
अशोक गहलोत की। तो अशोक गहलोत भी पिछले 2 दिनों से कुछ सक्रिय नज़र आए हैं। जैसा कल हमने बताया था कि चिरंजीवी योजना के बारे में, मंत्रिमंडल के गठन के बारे में उन्होंने अपनी टिप्पणियाँ की थी। आज वे यहाँ से 3 दिन की यात्रा पर बाहर निकल गए हैं। वे आज दोपहर बाद बॉम्बे पहुँच गए, जब बॉम्बे में उनका स्वागत किया गया। बॉम्बे से एक बार दिल्ली आके दिल्ली से उनका नागपुर जाने का कार्यक्रम है। नागपुर में वे जो एआईसीसी के भारतीय कांग्रेस कमेटी के स्थापना दिवस का जो कार्यक्रम है उसमें वो भाग लेंगे। वहीं सचिन पायलट भी कल श्रीकरणपुर के पदमपुर में रहेंगे, जहां वे एक सद्भावना रैली निकालेंगे और भूपेंद्र सिंह जो वहाँ कांग्रेस के प्रत्याशी हैं उपचुनाव में, उनके समर्थन में एक रैली का भी, रोड शो भी आयोजित करेंगे। वहीं मुख्यमंत्री भजनलाल भी आज श्रीकरणपुर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने गुरुद्वारा साहब में मत्था टेका और भूपेंद्र सिंह के समर्थन में एक सभा भी की। इसी को लेकर के अब जो मुख्य रूप से जो बात की जानी चाहिए, वो बात यह है कि मंत्रिमंडल के गठन को लेकर के राजस्थान में अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। अगर सूत्रों की माने तो सोशल मीडिया में एक खबर दिन में बहुत तेजी से चल रही थी, जिसमें सीपी जोशी के माध्यम से, सीपी जोशी जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके माध्यम से एक खबर बताया जा रहा था कि मंत्रिमंडल का गठन शीघ्र ही होगा। लेकिन उसमें यह भी बताया गया था कि इसकी तारीख आज ही घोषित कर दी जाएगी। लेकिन जब हम आपके सामने अभी मौजूद हैं, इस वक्त तक कोई इस तरह की घोषणा नहीं हुई है। किसी विधायकों को किसी तरह की सूचना भी नहीं मिली है। हालांकि प्रशासनिक विभाग ने और राज्यपाल गवर्नर हाउस में इस तरह की व्यवस्था है कि 6 से 7 घंटा की पूर्व सूचना के शॉर्ट पीरियड में भी अगर सूचना दी जाती है तो शपथ ग्रहण की तैयारियां की जा सकती है। तो इसी को लेकर के सारी मंत्रिमंडल के गठन की भी बात रही। तो इसी बीच में शांति धारीवाल है, जो पूर्व संसदीय मंत्री रहे, उन्होंने आज एक बयान जारी करके ये कहा है कि जो भाजपा सरकार बनने पर जो विधानसभा का पहला सत्र हुआ था, 16वीं विधानसभा का पहला सत्र, जिसमें विधायकों को शपथ दिलाई गई थी, उसको उन्होंने अवैध घोषित कर दिया। उन्होंने धारा 164 का हवाला देते हुए बताया कि गवर्नर को विधानसभा का सत्र आहूत करने के लिए मंत्रिमंडल की सलाह पर ही विधानसभा आहूत किए जा सकती है। लेकिन जब मंत्रिमंडल है ही नहीं तो उन्होंने सभा आहूत कैसे कर दी। अब इस बात पर भी सवाल निशान खड़ा हो गया। लेकिन शांति धारीवाल हैं, वो पूर्व संसदीय मंत्री भी रहे हैं, तो उन्होंने कुछ कहा है तो सोच समझ के ही उन्होंने अपनी बात कही होगी। बात कर लेते हैं चलते चलते में। तो चलते चलते में अभी सूचना मिली है कि आरबीआई को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। किसी अज्ञात व्यक्ति ने ईमेल के माध्यम से सूचना दी है कि आरबीआई को उड़ा दिया जाएगा, बम से उड़ा दिया जाएगा। अब इसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियां काफ़ी सतर्क हो गई है। इसी के साथ में बड़ौदा की एक फार्मा कंपनी में गैस लीक हो जाने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिनको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो अभी तक की यही मुख्य जो चर्चाएं थी, उनको आपके सामने मैंने शेयर किया है। अब कल अन्य चर्चाओं के साथ में फिर एक बार आपके सामने मौजूद होऊंगा। नमस्कार। देखो कितने हुए हैं अभी करंट में। हापुड़ बाईपास देखो कितनी गाड़ी लगी है। हापुड़ बाईपास तुम्हारी गाड़ी भी तो लगी बहुत है। कई गाड़ी पीछे भी लगी है, 5-7 गाड़ी।